नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास ज्योग्राफर पर। तो बेसिकली आज की हम वीडियो में देखेंगे इंडिया के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, जो क्षेत्रफल को लेकर जो इंडिया के क्वेश्चंस आते हैं, जो महत्वपूर्ण जो हर एग्ज़ाम में जो बार बार पुटअप होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जिसमें इंडिया के सभी स्टेट्स दे रखे हैं और जो इसके नेशनल बॉर्डर्स हैं वो दे रखे हैं। चीन से बॉर्डर है, तिब्बत, नेपाल, भूटान, आपका बांग्लादेश, म्यांमार, इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जो इंडिया से लगते हैं। इधर लास्ट में नीचे श्रीलंका, इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और जो ये इंडिया के स्टेट्स हैं वो। तो इसमें हम बेसिकली मैप पे तो हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसके क्षेत्रफल को लेकर हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस देखे हैं। 25 क्वेश्चन हम देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, और ये भी बताएंगे कि किस ईयर को और कौन से आपके गवर्नमेंट जॉब्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है। अब तो हिमालय की बात करें तो हिमालय दोस्तों कई पार्टों में विभाजित है। जैसे कश्मीर हिमालय है, आपका कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो ये इनका नाम क्या है, नदियों के बीच से स्थित है। तो अब नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। बनास और काली, तीस्ता, सांगपो, काली, तीस्ता और सतलज और तीस्ता। तो यह काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। जो काली और तीस्ता नदी के जो बीच जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है दोस्तों। और यह हेडमास्टर परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हिमालय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का देशांतरी विस्तार लगभग कितना है। तो भारत का देशांतर विस्तार मतलब कि ये बात कर रहा है कि देशांतर कितने देशांतर से स्टार्ट है और लास्ट कितने तक है, और वो मतलब टोटल कितना देशांतर तक है। तो भारत का बेसिकली विस्तार हम देखें पूर्व में तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पर 97 डिग्री तक जाता है। तो इसका जो लगभग है वो है 29 डिग्री विस्तार, देशांतरी विस्तार में फैला है। तो यह भी हेडमास्टर 2018 के पेपर में आया है, जो भारत के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है। ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आप सबको ही पता ही होगा ज़्यादातर कि कर्क रेखा दोस्तों इसके तीसरा ऑप्शन है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौतिक क्षेत्र के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है इनको, तो कौन कौन से राज्य से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता ही है सबसे बड़ा राजस्थान है जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आएगा। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आप देखिए किस किस में है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट नंबर का इधर, और यहाँ पर थर्ड में फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट है। तो 2 ऑप्शन, जैसे ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं तो इनको हम इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमको पता है राजस्थान का क्षेत्रफल इंडिया में सबसे बड़ा है, तो हम फर्स्ट इसे लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर ये हो गया। और नेक्स्ट फिर यहाँ पर महाराष्ट्र का क्षेत्रफल बड़ा है, तो महाराष्ट्र का इसका थर्ड ऑप्शन इसी में ही है। बस ये कि भाई फर्स्ट और थर्ड हमको 2 पता हो तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 2। तो फर्स्ट पे आ गया राजस्थान आपका, सेकंड नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र, और फिर कर्नाटक, और फिर ये तमिलनाडु लास्ट में होगी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चन आया दोस्तों MPPSC की प्री 2016 में, जो जैसे RPSC होती है अपने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में MPPSC होती है, उसमें क्वेश्चन आया है। और यहाँ पर दे रखा भी है, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,62,239 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, और कर्नाटक का है 1,91,791 किलोमीटर, और तमिलनाडु का है दोस्तों 1,30,060 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर है ये, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत राजस्थान में है। तो राजस्थान में है दोस्तों 10.4%। राजस्थान का इंडिया के हिसाब से, इंडिया के कंपेरिजन देंगे तो इंडिया का 10.4% भाग है। जो राजस्थान इंडिया के पूरे क्षेत्रफल का 10.4% भाग राजस्थान में है। तो ये आया है RS के में आया है, और RTS प्री 2016 में आया है। तो RAS के पेपर्स में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बार बार में ये पुटअप होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी गई है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो आपको पता ही है। और जो भारत का कुल क्षेत्रफल है
32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 10.4% भाग राजस्थान में है, मतलब 3,62,239 वर्ग किलोमीटर जो राजस्थान का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। अब कितने गांवों की संख्या पूछी है और ये MPPCSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें संख्या कोई निर्धारित नहीं है गांवों की, तो इसलिए इसमें ऑप्शन है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख है, 6.5 लाख, 8 लाख, तो इनमें से ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं, तो कोई भी नहीं, क्योंकि गाँवों की कोई आइडिया नहीं है कितना है। भारतवर्ष का आकार में विश्व का आकार है। विश्व में मतलब कि भारत देश है जो कौन से साइज़ पर है, तो देशों में यह है, भारत देश 7वें देशों पर है। और इसमें 7वें देशों पर सबसे बड़ा देश आपका इधर से यहाँ से क्षेत्रफल की दृष्टि से लेंगे विश्व में, तो विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद नेक्स्ट कनाडा, फिर नेक्स्ट चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से वैसे विश्व का सबसे बड़ा देश तो चीन है ही, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया का ही आता है अपना जनसंख्या में, और आकार में यह 7 नंबर पर है, तो आकार में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सेकंड नंबर पे है इंडिया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की जो बार बार में आए हैं। ये भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इसमें इनमें से कोई नहीं, गाँवों की संख्या निर्धारित नहीं है। और गाँवों की संख्या वैसे तो 6,40,930 है, और जो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर 6,30,000 ही है, और ऑप्शन बल्कि संख्या है 6,40,930। ये आकार का हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसमें ऑप्शंस हैं। संपूर्ण मानव जाति का 16% निवास करता है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या, या फिर संपूर्ण मानव जाति के 28%। तो यहाँ पर जो संपूर्ण मानव की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, यह क्वेश्चन आया है BPSC में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 1994 में क्वेश्चन आया है ये। नेक्स्ट है भारत में 9th क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। तो शीतकाल वर्षा दोस्तों आपको पता है बंगाल की खाड़ी से होती है, और जो अपनी ग्रीष्मकालीन मानसून होते हैं, ग्रीष्मकालीन का मानसून होता है वो अरब सागर से आता है। तो शीतकालीन का मानसून बंगाल की खाड़ी से, और जो ग्रीष्मकालीन का रहता है अरब सागर में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है शीतकालीन वर्षा, तो शीतकालीन वर्षा के लिए बंगाल की खाड़ी, और यह आपके रीट 2018 में आया है क्वेश्चन, रीट 2018 में। और रीट की जो वैकेंसी अब आ रही हैं उनमें भी इंडिया के काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उनके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच लगभग कितने किलोमीटर दूरी है। दो देशांतरों के बीच लगभग कितने किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 101, 111, 121 किलोमीटर, या फिर 91 किलोमीटर। तो यह है दोस्तों 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की लगभग दूरी है 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। गुरुद्वारा पंजा साहिब जो नाम का गुरुद्वारा है भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। तो यह है दोस्तों जो पंजाब है, पंजाब अपना किससे सीमा लगता है, पाकिस्तान से। तो बेसिकली हम इसका आइडिया भी लगाएं तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसका सही है। जो पंजा साहिब जो गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान में स्थित है। और यह क्वेश्चन आया दोस्तों SSC CGL 2017 फ्री में आया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रों में भारत का कितना हिस्सा है। पृथ्वी के जो स्थलीय क्षेत्र है उसमें भारत का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पर पृथ्वी के कुल हिस्से का 2.4% भाग है, और यह दिल्ली पुलिस 2017 में आया है, और UP पुलिस 2001 में आया है, और रेलवे 2016 में आए हैं। तो ये क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, उन्हीं के हिसाब से ये वीडियो बनाया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं महत्वपूर्ण। यहाँ पर है 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। अब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा इनमें ऑप्शन कौन कौन सा है, ब्राज़ील, भारत, कनाडा, रूस। तो हमने अभी पहले देखा था कि रूस तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कनाडा यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है, और इंडिया 7 नंबर पे आता है। और जो आपका ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील का भी है, ब्राज़ील भी इंडिया से बड़ा देश है। तो बेसिकली इसमें सबसे छोटा देश कौन सा है, इंडिया। और यह क्वेश्चन आया है रेलवे NTPC 2016।
तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जब आपका ये रेलवे का एग्ज़ाम होगा अभी एनटीपीसी का, तो उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पठार स्थित है। अब भारत का जो पठारी क्षेत्र है वह किस क्षेत्र में स्थित है? यह रीट 2016 में क्वेश्चन आया है और इसका आंसर है दोस्तों कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य भारत का पठार स्थित है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अब वायुमंडल की सबसे निचली परत, यह क्वेश्चन दोस्तों रीट में आया है, रीट 2016। और रीट में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भारत के क्षेत्रफल से या फिर वायुमंडल के रिलेटेड, जो इंडिया के रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। जैसे अब इसमें सबसे निचली परत जो है वो है क्षोभ मंडल की परत है, सबसे निचली परत। ओजोन मंडल इससे ऊपर रहता है, तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर क्षोभ मंडल आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बहिर्जनिक भूआकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह क्या कहलाती है? तो जो बहिर्जनिक, जो एक्सोजेनेटिक और इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं, जो ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो आंतरिक बल होते हैं, तो एक तो बहिर्जनित बल और एक आंतरिक बल। तो उसमें क्या होता है कि पटल विरूपण संचरण होता है, पटल विरूपण संचरण है बेसिकली इसका आंसर। तो बहिर्जनिक जो एक्सोजेनेटिक और इंडोजेनेटिक फोर्स से जो बदलाव होते हैं क्षेत्रों में, जो मतलब कि जैसे प्लेटें होती हैं, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, तो उनके टकराव से जो भूआकृतियों का निर्माण होता है। तो जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, उनके हिसाब से जैसे जो ये आपके ज्वालामुखी हैं, जो पर्वत हैं, जो मगन तट है, इनसे ही इनका निर्माण हुआ है बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन है पटल विरूपण संचलन, इसका आंसर है। और यह रीट 2016 में आया है, रीट के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल में जल तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। अब यह किस में जाना जाता है? दोबारा सुन लीजिए, जैव मंडल में जैव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। तो इसका है आंसर गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जाल चक्र, जल चक्र या भूआकृतिक चक्र। तो इसका आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र और यह भी रीट 2016 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? अब भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो यह क्वेश्चन आया है पुलिस 2018 और रेलवे 2016 में आया है। तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं दोस्तों 4 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी बिंदु जिससे, अब इसमें डॉट डॉट करके दिया हुआ है, 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत का जो 2004 के बाद दक्षिणी बिंदु जो जलमग्न हो गया था? यह रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, मन्नार की खाड़ी, श्री सलेम पॉइंट और निकोबार द्वीप। तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 के बाद सुनामी में जलमग्न हो गया था। व्याख्या भी दी गई है, भारत का दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। यह बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह जो 8 डिग्री चैनल के आसपास का क्षेत्र है वह निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान, अब सफ़ेद रेगिस्तान के लिए ऑप्शन है यहाँ पर गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो यह दोस्तों गुजरात में स्थित है, सफ़ेद रेगिस्तान नाम से है और यह रेलवे 2016 में क्वेश्चन आया है। इसकी व्याख्या दी गई है, गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित कच्छ के रण को सफ़ेद कहा जाता है और इसका विस्तार है 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। जो गुजरात में कच्छ का रण है उसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? अब लक्षद्वीप से संबंधित कौन कौन से द्वीप हैं जहाँ पर लक्षद्वीप के अंदर आते हैं और कौन कौन से नहीं आते? तो यहाँ पर ऑप्शन है देख, तो अमीनी, नील, मिनिकॉय और कवरती। तो इनमें से जो नील द्वीप है वो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, बाकी ये जो अमीनी द्वीप है वहीं पर है लक्षद्वीप में, मिनिकॉय वहीं पर है, कवरती वहीं पर है। और ये क्वेश्चन आया दोस्तों एसएससी 2017 और रेलवे 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान दिया हुआ है, द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भारत का? तो यहाँ पर है बैरन, जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और ये रेलवे 2017 और एसएससी 2018 में क्वेश्चन आया है। और यह कहाँ पर है दोस्तों? ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका पहला उद्गार 1787 में हुआ था। जो ये ज्वालामुखी होते हैं सक्रिय रूप में होते हैं, मतलब कि ज्वालामुखी ये
इनका प्रोसेस बहुत ही लंबा चलता है और ये प्रोसेस जो भी एक क्वेश्चन आया था पहले जो हम देख रहे थे इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स, उनके कारण इनका निर्माण होता है ज्वालामुखियों का। जो हम फिजिकल ज्योग्राफी जब हम देखेंगे उसमें ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार निर्माण, उनकी रचना, उनसे जो रिलेटेड टॉपिक है वहाँ पर हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर ऑप्शन है, द्रांग दंग ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है और सफाद ग्लेशियर है। अब ये क्वेश्चन आया है रेलवे 2016 और SSC CGL, और ये ग्लेशियर से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है जो जम्मू कश्मीर के पार्ट में है, सबसे ऊपर जो इंडिया का उत्तरी हिस्से में स्थित है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी गई है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है जो कराकोरम हिमालय में स्थित है और इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। अब बेसिकली तो ये क्वेश्चन हिमालय से रिलेटेड है दोस्तों। तो इस प्रकार हिमालय पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बार बार एग्जाम्स में पुटअप होते रहते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है। अब बांग्लादेश जो हमने स्टार्टिंग में मैप देखा था, इस पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब बांग्लादेश की सीमा किस किस के साथ लगती है, तो बांग्लादेश सीमा केवल भारत से लगती है, ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार के साथ, नेक्स्ट है भारत और भूटान के साथ, नेक्स्ट है भारत और चीन के साथ। तो चीन के साथ तो बांग्लादेश की सीमा लगती ही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश नीचे रहता है, ओनली पार्ट ज़्यादातर दिखाई देता है। कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, क्योंकि ये इंडिया से इसकी सीमा लगती है, लेकिन इसके इंडिया के साथ साथ इसकी सीमा थोड़ी सी म्यांमार के साथ भी लगती है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों भारत और म्यांमार दोनों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। और यह दिल्ली मेट्रो और रेलवे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ये एक्सप्लेनेशन बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ लगती है। और बांग्लादेश और भारत 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा जलडमरु मतलब कि जल संधि जो होती है उसे बोलते हैं स्ट्रेट, मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं दक्कन जल संधि, पाल्क जल संधि, बौस जल संधि और नेमुरु जल संधि। तो ये क्वेश्चन बिहार पुलिस और रेलवे 2016 में आया है और इसमें है दोस्तों पाल्क जल संधि जो है, पाल्क जल संधि बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के मध्य है और ये पाल्क खाड़ी के पास में है। यह इसका इसे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो पाल्क जलमंडरू है जो भारत और तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी है जो, और जो श्रीलंका के जो पूर्व में ईस्ट में जो गल्फ ऑफ मन्नार है उन दोनों को जोड़ता है और ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जो पाल्क जल संधि है, जो पाल्क स्ट्रेट है। बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इंडिया के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम्स में पुटअप होते रहते हैं। ओनली ज्योग्राफी के स्पेशल क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके ये बेसिकली रेलवे के एग्ज़ाम, NTPC के, रीट के, RJH के लिए, RAS के लिए, RPSC, MPPSC, UPPSC, रीट, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस। बेसिकली ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसी प्रकार बस इनके ऑप्शंस में डिवाइडेशन करते हैं या फिर क्वेश्चंस पूछने का थोड़ा पैटर्न भी आजकल चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चंस यही रहते हैं, बार बार पुटअप होते रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण, आशा करते हैं जो महत्वपूर्ण 25-25 क्वेश्चंस हैं ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी और हम आगे भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बार बार पुटअप होते रहते हैं उनको आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी नए जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे उनको अगली जो भी वीडियो है नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और जो भी जैसे हमारी पिछली जो क्लासेज हुई हैं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेज है, उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, जो आप वहाँ से देख सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। और इंडिया ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन पर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।